यहाँ पर हमारे पास मैथ 7 एक्सरसाइज 2.6 में सिंप्लीफाई करना है। ये हमारे पास एक फार्मूला गिवन है, a प्लस बी का स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये बात याद रख लें कि किसी भी चीज़ के स्क्वायर का मतलब है वो चीज़ दो बार ज़रब होगी, a ज़रब a, और b के स्क्वायर का मतलब है b ज़रब b, और 2ab का मतलब क्या है कि इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है a से और मल्टीप्लाई हो रहा है b से। हम इसे यूं भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इन्हीं चीज़ों का हमने बार बार इस्तेमाल करना है। और देखिए यहाँ पर एक पहला पार्ट जो हमें दिया हुआ है वो दिया 2x प्लस वाई का स्क्वायर। हमने a की जगह 2x रख देना है, a की जगह हमने 2x रख देना है और b की जगह हमने y रख देना है, ये वाला। और एंड में फिर y का क्या हो जाएगा, समझ आ गई बात की? यस। अब हमने इसकी एक्सपेंशन करनी है। कैसे एक्सपेंशन करनी है देखें। 2x के स्क्वायर का मतलब क्या है, 2x के स्क्वायर का मतलब है 2x इंटू 2x। तो 2 जो है वो 2 से ज़रब खाएगा और x हमारा x से ज़रब खाएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और x की पावर 1 और 1 2 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4x की पावर 2 और ये हमें क्या बनाएगा 2 दूनी 4 साथ में क्या आ जाएगा एक्स वाई। और y के स्क्वायर का मतलब है y ज़रब y, और y ज़रब y, एक पावर इसकी एक पावर इसकी, 1 जमा 1 कितना हो गया 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y की पावर 2 और ये हमारा स्क्वायर एक्सपेंड हो गया पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट का। यहाँ पर देखिए हमारे पास है 2x प्लस 5y, इसकी स्क्वायर की एक्सपेंशन करनी है, यानी a प्लस बी का इस्तेमाल करना है। a प्लस बी का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह पे आप देखें आपके पास है 2x, b की जगह पे आपके पास है 5, तो आप यहाँ 2x प्लस 5 का स्क्वायर लिखें, यहाँ पर a की जगह आप 2x लिखें, फिर a की जगह आप 2x लिखें और b की जगह आप 5 लिख दें, फिर b की जगह आप 5 लिख दें। तो ये देखें ये 2x का स्क्वायर है, ये अभी भी हमने किया है। 2x का जो स्क्वायर है ये होता है 2x ज़रब 2x, ये अभी हमने किया है 4x स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4x स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 और 5, ये तीनों रकमों का ज़रब का रिलेशन है आपस में, मल्टीप्लिकेशन का। 2 2 ज़र 4, 4 5 ज़र 20 x, और 5 के स्क्वायर का मतलब समझ लें, 5 के स्क्वायर का मतलब है 5 ज़रब 5 और 5 5 10, हाँ अब बस याद जा 10, 5 5 25। तो ये आपका जो है वो सलूशन हुआ जी। यहाँ पर देखिए हमारे पास है x ओवर 2 y ओवर 2, इसको हम a की जगह पे रखेंगे x ओवर 2, b की जगह पे रखेंगे हम y ओवर 2 और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ऐसी सूरत में पहले एलिमेंट का स्क्वायर है, फिर 2 है, फिर पहला एलिमेंट है वो जो भी है, दूसरा एलिमेंट है y ओवर 2 और लास्ट टर्म आपके पास है y ओवर 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें जो x ओवर 2 का स्क्वायर है इसका जो मतलब है ये क्या है, x ओवर 2 के स्क्वायर का मतलब ये है, ये देखें जी x ओवर 2 के स्क्वायर का मतलब ये 2 बार x ओवर 2 x ओवर 2, तो आपका जो x है वो x से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 से होगा, तो x का स्क्वायर 2 दूनी 4। तो ये हमारे पास बन गया जी x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब जो दूसरी वैल्यू हमारे पास खड़ी हुई है 2 को 2 कैंसिल कर देगा, 1/2 हम ये वाला लिख लेते हैं, साथ में आ जाएगा x y। लास्ट टर्म में देखें जो अभी हमने काम किया था वही दोबारा हमने काम करना है। क्या करना है हमने करना ये है कि y ओवर 2 के स्क्वायर की एक्सपेंशन करनी। तो ये आपके पास बराबर होगा y ओवर 2 इंटू वाई ओवर 2, y से ज़रब खाएगा y2
टू टू से जाए खाएगा तो आपको 4 मिलेगा। तो ऊपर वाला आपके पास आ गया वाई स्क्वायर, नीचे वाला आ गया 4। तो ये सोल्यूशन है जी। इस पार्ट के अंदर देखिए हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक आपके पास है 1/3a, दूसरी हमारे पास है 1/2b। तो यहाँ पर a की जगह हम रखेंगे 1/3a और b की जगह रखेंगे 1/2b। अब a की जगह 1/3a है, ऊपर स्क्वायर लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर a की जगह 1/3a, b की जगह है 1/2b और लास्ट में b की जगह है 1/2b का स्क्वायर। अब इसकी स्क्वायर की हम एक्सपेंशन करेंगे। देखें जी, जो पहली वैल्यू है 1/3a का स्क्वायर, इसको हम कैसे खोलेंगे? देखिए जो हमारे पास है ना 1/3a का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1/3a मल्टीप्लाइड बाई 1/3a। तो 1/3 को हम ज़रब देंगे 1/3 के और a को ज़रब देंगे a से। 1 को 1 से देंगे 1 आ जाएगा और 3 को 3 से देंगे 9 आ जाएगा। a को a से देंगे स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी 1/9 A square. a का स्क्वायर। फिर जो नेक्स्ट टर्म है उसमें देखें ये 2 इसको कैंसिल कर देगा, यहाँ से मिलेगा 1/3 a और b। लास्ट वन टर्म में देखें, जो लास्ट वन टर्म है हमारी उसमें गौर करें, आपके पास है 1/2b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2b मल्टीप्लाइड बाई 1/2b। तो इसको हम 1/2 को 1/2 से ज़रब देंगे और b को ज़रब देंगे b से, तो ये हमें 1/4 देगी और यहाँ से b स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1/4b की पावर 2। तो ये हमारा सोल्यूशन। देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर सिंप्लीफाई करना है। फार्मूले में सिर्फ एक नफ़ी आ गई है, वो नफ़ी जो है फिर 2 के साथ आगे खड़ी हो गई है। तो यहाँ पर भी नफ़ी 2 के आगे खड़ी होगी, उसकी जगह पे जो वैल्यू है a की जगह 3x है और b की जगह 4 है, तो a की जगह आप 3x लिख दें, a की जगह 3x लिख दें, b की जगह 4 लिख दें, फिर आप b की जगह फिर आप 4 लिख दें। तो यहाँ से आपका बड़ा ही सिंपल है, ये क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर है। तो जो 3x का स्क्वायर है उसका सोल्यूशन हमने कैसे करना है? देखें ये 3x का स्क्वायर, यह है जी 3x मल्टीप्लाइड बाई 3x, तो 3 तिया 9, x की पावर 1 और 1 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9x का स्क्वायर। इसके बाद देखें 2 तिया 6, 4 तिया 2 तिया 6, 6 चौक 24, तो 24x। 4 का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 4 × 4 कितने हो गए? 16. तो ये इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। पार्ट नंबर 2 के अंदर देखिए हमारे पास है 5m स्क्वायर माइनस n होल स्क्वायर, यानी a की जगह आपके पास है जी 5m स्क्वायर और b की जगह आपके पास n है। तो ऐसी सूरत में a की जगह हम रखेंगे 5m स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर -2 फिर 5m स्क्वायर और b की जगह हमारे पास है n, आगे b की जगह फिर n है। N square. ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए आपके पास है जी 5m स्क्वायर, तो जो 5m स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है ये हमें क्या देता है? ये कहता है जी 5m स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई करें। 2 बार का मतलब ये नहीं कि 2 से, 5m स्क्वायर को 5m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। 5 5 से ज़रब खाएगा 25, m की पावर 2 और 2 4. कितना हो गया? 25m4। तो यहाँ पर 5m स्क्वायर की स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे? 25m की पावर 4. अब 2 आपका 5 से मल्टीप्लाई होगा और क्या देगा आपको? 10। m स्क्वायर साथ में क्या आएगा? N और प्लस n का, square. ये हमारा सोल्यूशन होगा। इस पार्ट के अंदर देखें डिनोमिनेटर वैल्यू है 1/2a, यहाँ पर हम a की जगह रखेंगे 1/2a, स्क्वायर डालेंगे,
फिर ए की जगह लिखेंगे 1/2a, बी की जगह लिखेंगे 1/3b, और साथ में फिर 1/3b का स्क्वायर स्क्वायर लिख देंगे। अब ये जो 1/2a का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है? 1/2a स्क्वायर का मतलब है कि ये चीज़ आपके पास 2 बार मल्टीप्लाई हुई। 1/2a, 1/2a, तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा और 2a जो है वो 2a से मल्टीप्लाई होगा। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, 2 2 से 4, a और a का स्क्वायर। तो ये जो आपको देगी, ये आपको देगा 1/4a स्क्वायर। एक 2 2 को कैंसिल कर देगा, जो बाकी बच जाएगा वो हम यहाँ लिख देंगे, a और 3b। कितना हो गया? अब इसी तरह से आपके पास है जी 3b का स्क्वायर, यानी 1/3b का स्क्वायर है। तो आपका 1/3b मल्टीप्लाइड बाई 1/3b, तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3b जो है वो 3b से मल्टीप्लाई होगा। ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 9b स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे +1/9b स्क्वायर, और ये हमारा सोल्यूशन होगा।